वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लोग कहते हुसैन जैसा बेटा क्यों पैदा नहीं होता। मैंने कहा नादान, हुसैन जैसे बेटे के लिए अली जैसा बाबा चाहिए, फातिमा जैसी अम्मी चाहिए, तब कहीं हुसैन पैदा होते हैं। और फातिमा तो ज़हरा किसी के घर में पैदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फातिमा तो ज़हरा के लिए सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए, और खदीजतुल कुबरा अर्श से जिसको सलाम आता है ऐसी मां चाहिए। अब दूसरा नबी नहीं आ सकता, तो फातिमा तो ज़हरा भी दूसरी पैदा नहीं हो सकती। और जब फातिमा पैदा नहीं हो सकती दूसरी, तो इमाम हुसैन कैसे पैदा हो सकते हैं? अंदाजा फरमा। इसीलिए आपको बताऊं, अरे सच्चा हुसैन के बाद हर सच्चे के बाद कोई ना कोई झूठा पैदा हुआ। जैसे अल्लाह सच्चा है, खुदा तो खुदा सच्चा है, तो झूठे खुदा भी पैदा हुए कि नहीं हुए? तवज्जो है, बोले हुए कि नहीं हुए? कितने लोगों ने खुदा होने का दावा किया कि नहीं? फिरौन ने किया, नमरूद ने किया, इसने किया, उसने किया। झूठे खुदा हुए कि नहीं हुए? नबी के बाद झूठे नबी हुए कि नहीं हुए? बोले महदी झूठे हुए कि नहीं हुए? मुजद्दिद झूठे हुए कि नहीं हुए? यानी सब लोगों ने हर चीज का झूठा दावा किया, लेकिन हुसैन पाक मेरा इमाम वो है। 14 सदियां बीत रही है, किसी ने इमाम हुसैन होने का झूठा दावा भी नहीं किया। खुदा होने का झूठा दावा कर लिया, नबी होने का झूठा दावा कर लिया, मेहदी होने का झूठा दावा कर लिया, मगर आज तक हुसैन होने का किसी ने झूठा दावा नहीं किया। क्योंकि दुनिया जानती है, जब कोई कहेगा मैं हुसैन हूं, तो फौरन लोग कहेंगे फातिमा कहां है? अरे फातिमा जैसी अम्मी लाके बता, और फातिमा जैसी अम्मी कहां से लाएगा? क्योंकि जिसके आंचल को चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, है ऐसी माँ? अरे कैसी माँ? फिर कहा जाएगा कहां है वो माँ? तेरे पास वो माँ कहां है वो बता। कि हुसैन की अम्मी तो ऐसी थी, जब वो आती थी तो सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते। क्या तेरे पास भी ऐसी माँ है? अल्लाह अकबर। तो कहाँ है वो माँ? कहाँ है? अली जैसा बाबा का है वो बता, हसन जैसा भाई का वो बता। इसलिए आज तक किसी ने झूठा दावा हुसैन होने का भी नहीं किया। तो मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। लेकिन आपसे पूछता हूँ सुन्नियों, सैयदा फातिमा हसनैन करीमैन की अम्मी तो ऐसी है भाइयों, जिसका दुपट्टा भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लेकिन अपने घर में क्या माहौल है जरा बताओ। ऐ हुसैनियों, शरबत बांटने वाले हुसैनियों, खिचड़ा बांटने वाले हुसैनियों, न्याज दिलाने वाले हुसैनियों, मुहर्रम में 10-10 दिन का प्रोग्राम करने वाले हुसैनियों, बताओ आज क्या अपने घर की बेटियां भी ऐसी हैं? अरे चांद और सूरज से अपनी बेटी दुपट्टा तो नहीं बचा सकती, लेकिन अल्लाह अकबर, आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के वलीमों में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कोचिंग में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कॉलेजेस में जा रही है, पिकनिक पे जा रही है, अल्लाह अकबर, गार्डनों में घूमने के लिए जा रही है। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? कौन से हुसैनी हो? नाम हुसैनियत का है, किरदार यजीद का जिंदा करते हो। अल्लाह की बारगाह में डरो, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल, सादिक मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके घर की औरतें बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने आती है और वो घर के मर्द मना नहीं करते, वो मर्द तय्यूस है, तय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि तय्यूसों पे जन्नत हराम कर दी गई है। तुम्हारी गैरत कहाँ गई? शादियों के मौके पे तुम्हारी बेटी दुल्हन बनती है तो काफिर तुम्हारी बेटी का फोटो लेने के लिए आता है, वीडियो लेने के लिए आता है। अरे अगर कोई मुसलमान भी आए उसको हाथ लगाता है। ऐसे खड़े रहो, वैसे खड़े रहो। तुम्हारी मुसलमानों की गैरत कहाँ मर गई है? अल्लाह अकबर। आज हमारे घर की बच्चियां फोटो में आ रही है, फेसबुक चला रही है, फोटो शेयर कर रही है। गौर तो करें क्या हाल हो गया। तय्यूस है, तय्यूस। वो मर्द तय्यूस है जिसके घर की औरतें बेपर्दा थी। बेटियां अगर 50 बल्कि 5 लाख का जेवर मांगे तो दे दो,
मगर 5 लाख का जेवर दे दो, 50,000 का स्मार्टफोन अपनी बेटी को न दो, अपनी बहनों को न दो, अपनी बीवी को न दो। मैं कहता हूं जिस मजहब ने औरत को मस्जिद में जाने से मना कर दिया इज्जत की हिफाजत के लिए, वो मजहब की औरतें फेसबुक पर कैसे आ रही है? वो मजहब की औरतें टिकटॉक पर कैसे आ रही है? उस मजहब की औरतें यूट्यूब पर कैसे आ रही है? जिस मजहब ने औरत की जबान से कुरान सुनना भी मना कर दिया, आज उस मजहब की औरतें गाने गा रही। सोचो, गौर करो, हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर है या यजीद के रास्ते पे चल रहे हैं? आज लोग कहते हैं अरे मौलवियों को क्या समझता है, ये तो पुराने दौर की बात करते हैं। मेरे भाई, मौलवी की नजर कुरान पर है, मौलवी की नजर हदीस रसूल पर है। याद रखना, मरोगे अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? कब्र में जाना है। ये जिस्म को गांव का चौधरी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, इस जिस्म को पठान मुगल समझकर छोड़ा नहीं जाएगा, बच्ची बड़ी बिरादरी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, मालदार समझ के नहीं छोड़ा जाएगा। वहां तो अमल देखा जाएगा, अमल। बड़े बड़े मालदारों के जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे, बड़े बड़े दौलतमंदों के जिस्म सड़ रहे होंगे, इसलिए कि वहां तो ईमान के बाद अमाल की पूछ होगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, बेटियों को बगैर दुपट्टे के लेके घूमने वालों, हमें हमारी हया कहाँ चली गई? नबी हसनैन करीमैन की अम्मी तो वो है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा तो वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, और उनके दुपट्टे की बात आई है। एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ और अपनी गुफ्तगू को पूरी कर देना चाहता हूँ, लंबी नहीं करना चाहता। मैं एंड कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, जरा तवज्जो से सुन ले। सब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का दुपट्टा इतना फट गया, इतना फट गया कि अब पहनने के काबिल न रहा, ओढ़ने के काबिल न रहा। तो अपने बाबा रसूलुल्लाह को कहते हुए हया आई। मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा अपने बाबा से कह तो दो कि दूसरा दुपट्टा दे दे। कहा हया आती है, मैं चलता हूँ साथ में। गई, बाबा दुपट्टा इतना फट गया है, ओढ़ने के काबिल नहीं है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, फातिमा बदरो ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है, मैं तुम्हें दुपट्टा कैसे दे दूं? अलबत्ता इस वक्त तो मेरे पास ऊंट का चमड़ा मौजूद है, ले जाओ और ऊंट का चमड़ा अपने दुपट्टे में पेवन के तौर पे लगा लो, अपने दुपट्टे में पेवन के तौर पे ऊंट का चमड़ा लगा लो। अल्लाह अकबर। मलावा और गिरदो नवासी आने वालों, मुझे बताओ, आज कोई भिखारी के बीवी के दुपट्टे पर भी चमड़े का पेवन नहीं होता? अल्लाह अकबर। क्या शान है इन लोगों की जो अल्लाह के खास लोग हैं, रसूलुल्लाह के खास लोग हैं। अल्लाह अकबर। जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती है। 16 पेवन मुख्तलिफ कपड़ों के लगे थे, 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का सैयदा फातिमा ने अपने दुपट्टे में लगाया, और जब सर पे दुपट्टा डाला और वो ऊंट के चमड़े का पेवन सर पे आया, अल्लाह के रसूल आए।